माता की फड़ौदी जोधपुर एवं नया शहर बीकानेर में भी मंदिर है। खोड़ियार माता खोड़ा लोगीवाला जैसलमेर, आशापुरा माता पोगरण जैसलमेर बीसा जाति की कुलदेवी। इसके उपासक हाथ में मेहंदी नहीं लगाते। बीसा जाति की वधुएं मंदिर में घूंघट निकाल कर जाती है। ये मूर्ति भुज गुजरात से लूण भाणजी लेकर आए थे। आशापुरा माता नाडोल पाली। माता के आशीर्वाद से ही शाकंभरी के शासक वाघपतिराज द्वितीय के पुत्र लक्ष्मण लाखन सिंह ने नाडोल विजय की प्राप्ति की। इन्हें नाडोल देवी के नाम से जाना जाता है। लाखन जी की बावड़ी बनी हुई है। आशापाल वृक्ष देवी का वृक्ष है। चौहान वंश का आराध्य वृक्ष है। चौहान न तो इसे काटते हैं न इसे जलाते हैं। सुगाली माता आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी। 10 सिर 54 हाथ है। 1857 में इस देवी को प्रतिमा को अंग्रेजों ने खंडित कर दिया था। मूर्ति को आबू से लेकर वहां से 1908 में राजपूताना म्यूजियम अजमेर में रखी। वर्तमान में ये पाली संग्रहालय बागड़ म्यूजियम में रखी हुई है। ये देवी 1857 की क्रांति की प्रेरणा स्रोत रही। 1857 की क्रांति की देवी कहती थी। सुगाली माता का पैनोरमा भी आहुआ पाली में। मरकंडी माता निमाज पाली प्रत्यारकालीन मंदिर है। ये देवी मकर मंडी के नाम से जानी जाती है। सुंदा माता भीनवाल जालोर चाचिक देव ने करवाया था मंदिर का निर्माण। चामुंडा माता का मंदिर है। सुंदा पर्वत पर स्थित होने के कारण सुगधांद्री पर्वत कहलाता है। 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे बना। भगवान शिव की प्रथम पत्नी सती का सिर सुंदा पर्वत पर आकर गिरा। सुंदा पर्वत को अगटेश्वरी भी कहते हैं। अगटेश्वरी यहाँ कुछ मंदिर महत्व के शिलालेख लगे हुए हैं। आशापुरी माता मोहंद्रा जालोर सोनगरा चौहानों की कुलदेवी। इन्हें महोंद्री माता या बड़े उधर वाली भी कहा जाता है। खेरालू गांव गुजरात से लाई गई मूर्ति है। ये नवरात्रों में मेला भरता है व गरबा का आयोजन होता है। शिमकरी माता खीमज माता भीनमाल जालोर भीनमाल में की आदि देवी कहलाती है। शिमकरी माता अदर देवी माउंट आबू सिरोही राजस्थान की वैष्णो देवी अदर देवी अर्बुदा देवी कहलाती है। आंबा माता आबू रोड खिम्मल माता बसंतगढ़ सिरोही चावड़ा वंश के शासक वर्मलाल द्वारा 625 में निर्मित। करणी माता देशनोक बीकानेर चारणों की कुलदेवी बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी। चूहों की देवी सुआब गांव जोधपुर में जन्म हुआ 1387 में। पिता का नाम खीमे आजी कीनिया माता देवड़बाई। बचपन का नाम रिद्धिबाई या रिद्धुबाई। 29 वर्ष में विवाह साठी का गांव बीकानेर के देपाजी बीटू के साथ हुआ। इन्होंने भोग विलास व गृहस्थी से विरत होते हुए अपने पति को समझाया और अपने पति का विवाह अपनी दूसरी बहन गुलाब कंवरी से करवाकर स्वयं देशनों के समीप नहड़ी नामक स्थान पर रहने लगी, जहाँ बैठकर दही मंथन करती थी। बाद में देशनों को अपना कार्यस्थल बनाया। इनकी इष्ट देवी तेमड़ा जी करणी माता की इष्ट देवी तेमड़ा जी है। इनके मंदिर को मठ कहते हैं। करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। काबा सफ़ेद चूहे काबा कहलाते हैं। चैत्र व अश्विन नवरात्र में मेला भरता है। सफ़ेद चील देवी का स्वरूप मानी जाती है। सफ़ेद चील करणी माता का प्रतीक है। मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में चूहों का मंदिर है। मंदिर का निर्माण करणी माता के प्रारंभ में सेठ चांदमल डड्डा ने करवाया। इसके बाद महाराजा करण सिंह व बाद में सूरत सिंह ने करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। सबसे पहले प्रारंभ चांदमल डड्डा ने, करण सिंह और सूरत सिंह ने भी बाद में करवाया। मंदिर के किवाड़ चांदी के बने हुए महाराजा बख्तावर सिंह ने अलवर से लाकर लगाए। अलवर के महाराजा थे ना बख्तावर सिंह, उन्होंने करणी माता के चांदी के किवाड़ ला के लगवाए। देशनों के मंदिर का मुख्य द्वार जो संगमरमर में कलात्मक नक्काशी बना है उसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। नेड़ी जी का मंदिर देशनोक में ही करणी माता मंदिर के
पास ही बना हुआ है जहाँ पे करणी माता ने दही मंथन किया था। इन्हें जगत माता का अवतार भी माना जाता है। 23 मार्च 1538 की चैत्र शुक्ल नवमी को धनेरू की तलई बीकानेर में करणी माता ने महाप्रयाण कर लिया। 151 साल जीवित रही। इन्होंने न तो समाधि ली न ही अंतिम संस्कार हुआ। अपने भक्तगणों के बीच देखते देखते ज्योतिर्लिप्त हो गई। दशरथ मेघवाल देशनोक मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास करणी माता के ग्वाले दशरथ मेघवाल का देवरा है, जिसके नज़दीक सावण भादवा नामक 2 कड़ाई है। करणी माता का ओरण 1000 बीघा में है। राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण है। करणी माता का ओरण 1000 बीघा में है। राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण है। करणी माता का पेनोरमा यहीं देशनोक में बना हुआ है, जिसका लोकार्पण 2018 में हुआ। देशनोक मंदिर में 11 फीट ऊंचा चांदी का दीपक रखा गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा दीपक है। एक तो सबसे बड़ा ओरण है करणी माता का, और एक विश्व का सबसे बड़ा दीपक भी यही है। श्रावण भादो कड़ैया भी है। बीकानेर राज्य स्थापना का आशीर्वाद बीका को दिया। पुंगल के राव शेखा को युद्ध में विजय दिलवाई। राव बीका की सहायता से इन्होंने मुल्तान के कारागृह से छुड़वाकर उसकी पुत्री रंग कंवर का विवाह बीका से करवाया। इन्होंने गोधन का हरण करने वाले कान्हा का वध किया। कहा जाता है कि 5 बहनों के जन्म के बाद करणी जी का जन्म हुआ तो इनकी बुआ ने तिरस्कार स्वरूप इनके सिर पर हाथ रखा तो बुआ की जुड़ी हुई अंगुलियां ठीक हो गई। तो बुआ ने इन्हें होनहार बालिका के स्वरूप में स्वीकार कर इनका नाम करणी रखा। 6 वर्ष की उम्र में पिता का सर्प विष उतार कर उन्हें जीवन दान दिया। लखन जी, इन्होंने अपनी छोटी बहन गुलाब कंवरी के पुत्र लखन को गोद लिया, जो कपिल सरोवर में डूबकर मर गया। तो करणी माता ने इन्हें पुनर्जीवित करवाया। तो इंद्र ने कहा कि मैं इन्हें यमलोक में नहीं आने दूंगा। तो करणी ने कहा कि मेरे सभी वंश आज मेरे मंदिर में ही रहेंगे। चूहे करणी जी से वंशज कहलाते हैं। भद्रकाली मंदिर हनुमानगढ़। कालका माता पल्लू हनुमानगढ़ सुनारों की कुलदेवी। कालका माता का मंदिर है पल्लू हनुमानगढ़ में, सुनारों की कुलदेवी। सुसवाणी माता मोरखान सुसवाणी माता मोरखान नोखा बीकानेर, सुराणा या दुग्गड़ जाति की कुलदेवी। कालका माता सुनारों की और सुसवाणी है जो कि सुराणा और दुग्गड़ जाति की कुलदेवी। मनसा माता झुंझुनू और चूरू में। पंतवारी माता तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए इसकी पूजा की जाती है। इनका थान खेजड़दे के वृक्ष के नीचे है। राजस्थान के कई भागों में मृतक की अस्थियां प्रवाहित करने जाते समय इनका पूजन करते हैं। मृतक की अस्थियां पूजे जाना सही है, पतवारी का पूजन करते हैं। बीकानेर में करणी माता, जोधपुर में नागणेची, उदयपुर में बाण माता, जैसलमेर में स्वांगिया, सीकर में जीण माता, सांबर में शाकंभरी, भरतपुर में राजेश्वरी, जयपुर में जमवाय, आमेर में जमवाय, करौली में कैला देवी, जालोर में महोदरी, कोटा में भदाणा माता, आहुआ में सुगाली, झालावाड़ में आद माता। जालोर में महोदरी या आशापुरा माता भी है, ठीक है, वो एक ही नाम है इनका। कुल देवी वंश की रक्षक देवी कहलाती है। इष्ट देवी जन्मदिन, राशि, जन्म कुंडली के लगन के आधार पर तय किया जाता है कि किसी देवी के चमत्कार से प्रभावित होकर उसे पूजना प्रारंभ करना इष्ट देवी कहलाता है। कुल देवी वंश की रक्षक कहलाती है, जिसकी कृपा से कुल या वंश की अभिवृद्धि हुई हो। विभिन्न जातियों की सिरवी जाति आई माता बिलाड़ा में, कल्ला जाति लटियाल माता पड़ोदी में, खंडेलवाल शंकराय, ओसवाल सच्चाई ओसियाँ, पांचाल जाति त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, बिस्सा जाति आशापुरा, भील जाति आमजा, नई जाति नारायणी, भोपा जाति विरात्रा, कंजर चौथ माता, मीणा जीण माता, यादव कैला देवी, दहिया जाति की केवाय माता और गौड़ ब्राह्मणों की धौलागढ़ देवी, दादीच ब्राह्मणों की दधीमती माता और सुनार जाति की कालका माता पल्लू। राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय: सगुण भक्ति
मूर्ति पूजा होती है। गुणों साधनों को महत्व दिया जाता है। सगुण भक्ति मूर्ति पूजा की जाती है। भक्ति के साधन मूर्ति, संगीत, भजन, नृत्य, कीर्तन, माला आदि होते हैं। इसमें ईश्वर की साकार भक्ति होती है। पूजा स्थलों और मंदिरों में भगवान की मूर्ति होती है। सगुण भक्ति संत है यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, रामानंद जी, माधवाचार्य जी, वल्लभाचार्य, नाथ संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ जी। निर्गुण भक्ति में गुणों या साधनों को महत्व नहीं दिया जाता, मूर्ति पूजा नहीं की जाती, निराकार रूप की भक्ति होती है। ध्यान साधना निर्गुण ईश्वर के भजन, ध्यान साधना और निर्गुण ईश्वर के भजन होते हैं। प्रमुख पीठों व मंदिरों में भगवान की मूर्ति नहीं होती है, गुरु की मूर्तियाँ, संत की समाधि होती है। प्रमुख निर्गुण संत जसनाथ जी, जाम्बो जी, रज्जब जी, सुंदरदास, लालदास जी, कबीर, रैदास, धन्ना जी, संत पीपा, नवलदास जी, लालगिरी जी प्रमुख संत हैं। मिश्रित में माचा, माव जी, चरणदास जी, हरिदास जी। सगुण भक्ति शैव संप्रदाय भगवान शिव के अवतारों स्वरूपों की आराधना करने वाले शैव कहलाते हैं। ये जीवन पर्यंत बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, लिंग पूजा पर विश्वास करते हैं। रामायण महाभारत काल में शैव संप्रदाय का माहेश्वर नाम था। रामायण महाभारत काल में माहेश्वर नाम कहलाता था। शैव 4 मुख्यतः उप संप्रदाय है। शैव पशुपात है, लकुलिश, कालदमर और कापालिक। अन्य कश्मीरी शैव, लिंगायत, वीर शैव, अघोरी, नाथ। राजस्थान में शैव राजघराना शैव मत, मेवाड़ राजघराना शैव मत को मानने वाला है। कालीमंगा और सिंधु घाटी सभ्यता से शैव मत के प्रमाण मिले। पशुपात संप्रदाय के संस्थापक आचार्य लकुलिश है, जो शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं। मेवाड़ के हरित ऋषि लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान में लकुलिश संप्रदाय का प्रमुख मंदिर एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में। लकुलिश संप्रदाय के अन्य मंदिर मंडलेश्वर महादेव, अर्थुणा, बांसवाड़ा, सुंदा माता, जालोर मंदिर में लकुलिश संप्रदाय की शिव मूर्ति। नाथ संप्रदाय शैव मत का ही एक नवीन रूप नाथ संप्रदाय है, जो योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। शैव मत यानी कि नाथ संप्रदाय, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग संप्रदाय आदि नामों से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मतनसेंद्र नाथ या नाथ मुनि थे। सहजयान सिद्धि संप्रदाय के संस्थापक मतनसेंद्र नाथ है। सिद्धांत योगिनी कौल नवनाथ व आदिनाथ जो शिव के नाम से जाने जाते हैं। मतस्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भरतहरिनाथ, गोपीचंद नाथ। गोरखनाथ मतस्येंद्र के शिष्य ने हठ योग प्रारंभ किया। नाथ संप्रदाय की 2 प्रमुख शाखाएं राजस्थान, बैराग राताडूंगा पुष्कर के पास नागौर में, वर्तमान में डिडवाना में। महानादी पंथ महामंदिर जोधपुर में। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के केंद्र या प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है। जोधपुर महाराजा मानसिंह आयस देवनाथ के शिष्य थे। महामंदिर 84 खंभों का मंदिर है। 84 खंभों की छतरी तो बूंदी में है, किंतु 84 खंभों का मंदिर है जो जोधपुर में, जिसका निर्माण मान सिंह ने 1872 में करवाया था। उदय मंदिर जोधपुर में, श्री मंदिर जालोर में। इस मंदिर का निर्माण मान सिंह ने करवाया। उदय मंदिर और श्री मंदिर दोनों का, श्री मंदिर जालोर में, उदय मंदिर जोधपुर में, महा मंदिर भी जोधपुर में। 84 खंभों का मंदिर कहलाता है। वैष्णव संप्रदाय अन्य नाम भागवत मत या 5 राजमत, भागवत मत या 5 राजमत। भगवान विष्णु या विष्णु के अवतार की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सबसे प्रथम उल्लेख घोसुंडी शिलालेख में मिलता है। घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, जिसमें ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में
गजवंश के शासक पाराशरी के पुत्र सर्वता द्वारा असंभव यज्ञ करने भागवत धर्म का प्रचार संकर्षण एवं वासुदेव का उल्लेख मिलता है। इस संप्रदाय के उप संप्रदाय रामानुज वैष्णव संप्रदाय की, ठीक है, रामानुज, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय। रामानुज, रामानंदी, रामावतार संप्रदाय। इस संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, रामावतार संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। रामावत उपास्य देव भगवान राम, इसलिए रामावत संप्रदाय कहते हैं। रामानंदी सर्वाधिक प्रचार रामानंद जी ने किया, इसलिए रामानंदी कहलाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य है, उसके नाम पर इसे रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं। राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ गलता जयपुर में है। गलता को उत्तर तोतांद्री राजस्थान का बनारस, छोटी काशी, गालव तीर्थ, मंकी वैली आदि नामों से जाना जाता है। उत्तर तोतांद्री विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की उत्तरी पीठ होने का कारण है। गालव तीर्थ गालव ऋषि की तपस्या होने के कारण, मंकी वैली बंदरों की अधिकता होने के कारण। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। रामानंद जी के अलग अलग जातियों के 12 शिष्य थे। कबीर, पीपा, रैदास, धन्ना, सेन, भावानंद, नरहार्यानंद, सुरसरानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरी, पद्मावती। गलता जी जयपुर राजस्थान में इस संप्रदाय का आरंभ कृष्णदास पयहरी द्वारा, पयहरी जी ने आमेर के शासक पृथ्वीराज के समय गलता संप्रदाय मतलब रामानंदी संप्रदाय की स्थापना राजस्थान में पृथ्वीराज कच्छवा के समय हुई। पृथ्वीराज के गुरु कापालिक संप्रदाय के योगी चतुर्नाथ ने 1503 में शास्त्रार्थ में पराजित किया और गलता में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की। रामानुज संप्रदाय के लोग भक्ति मार्गी होते हैं, भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते हैं। जयपुर में सवाई जयसिंह ने भी रामानंदी संप्रदाय का प्रश्रय दिया। उन्होंने कृष्ण भट्ट कलानिधि में राम रासा ग्रंथ लिखवाया। कृष्ण भट्ट कलानिधि से राम रासा ग्रंथ लिखवाया। रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के शिष्य, रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक। इनका जन्म 1207 में तमिलनाडु में पेरम्बदूर में हुआ। रामानुजाचार्य के क्रियाकलापों का प्रमुख केंद्र श्रीरंगपट्टनम, कांची था। इनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन विशिष्टाद्वैत, रवि रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत। इनकी रचना श्री भाष्य। रसिक संप्रदाय सवाई जयसिंह ने कृष्ण भट्ट कलानिधि से राम रासा ग्रंथ लिखवाया। रसिक संप्रदाय रेवासा सीकर से पीठ के संस्थापक स्वामी अग्रदास जी है, जो कृष्णदास पयहरी के शिष्य थे। इनमें राम की माधुरी भाव की भक्ति होती है, सीता राम की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा होती है। निम्बार्क संप्रदाय सनकादिक या हंस संप्रदाय भी कहलाता है। इनके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी थे। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ वृंदावन में, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ तो वृंदावन में, किंतु राजस्थान में प्रधान पीठ सलेमाबाद, अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे। इस संप्रदाय के प्रथम उपदेष्टा आचार्य हंस माने जाते हैं। सलेमाबाद पीठ अजमेर की स्थापना आचार्य परशुराम जी ने की थी। सलेमाबाद पीठ की स्थापना आचार्य परशुराम जी ने रूपनगढ़ नदी के किनारे की। निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल रूप से सेवा की जाती है। इसमें राधा को कृष्ण की पत्नी माना जाता है। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन यहाँ भूखों को खिचड़ी बांटी जाती है। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी है और कृष्ण अष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। आचार्य परशुराम का जन्म ठीकरिया सीकर में हुआ। 36वें निम्बार्क आचार्य माने जाते हैं। परशुराम सागर आचार्य परशुराम जी द्वारा राजस्थानी मिश्रित हिंदी में परशुराम सागर लिखा गया। निम्बार्काचार्य जी 1162 ईस्वी में वेलारी मद्रास में जन्म हुआ। जन्म का नाम आरुणि था। इनके गुरु नारद मुनि थे। ये वेदांत परिजात भाष्य के लेखक है। इनका दर्शन द्वैतवाद्वैत
भेदाभेद इन्होंने निम्बार्क, रवि, रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत, नींद, निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैत, ये भेदाभेद। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना गोस्वामी हित हरिवंश ने की। शकी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी ने की। शकी संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय, इसे पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश के थे। वल्लभाचार्य को श्रीनाथ की मूर्ति गोवर्धन पर्वत से जत्तीपुरा गांव से प्राप्त हुई, जिसको लेकर वे वृंदावन आए। श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाकर उसमें मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई। इसी कारण वल्लभ संप्रदाय के आराध्य देव श्रीनाथ जी है। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा 1669 में जब हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए गए, तो विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोस्वामी दामोदर जी व उसके चाचा गोपीनाथ श्रीनाथ जी की प्रतिमा को लेकर राजस्थान की ओर रवाना हुए। सबसे पहले कोटा, वहाँ से पुष्कर, कृष्णगढ़ यानी किशनगढ़ का प्राचीन नाम कृष्णगढ़ है, ठीक ना, जोधपुर राज्य में बम्बाल, बिसलपुर स्थानों पर होते हुए चौपासनी पहुँचे। 4-5 महीने जोधपुर में रहे चौपासनी में। दामोदर जी के चाचा गोपीनाथ जी ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह से चर्चा के बाद श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ लाई गई। 2 वर्ष 4 माह और 7 दिन बाद फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को सिहाड़ में पाटोत्सव मतलब मूर्ति का अनावरण किया गया। फरवरी 1672 में राज सिंह की अनुमति से सिहाड़ गांव वर्तमान नाथद्वारा में स्थापित कर मंदिर बनवाया। कृष्ण शरणम गम इनका मूल मंत्र है। नाथ संप्रदाय का, नाथ नहीं श्रीनाथ। वल्लभ संप्रदाय श्रीनाथ जी की पूजा करता है। कृष्ण शरणम गम, मंदिर को हवेली दर्शन को झांकी, मंदिर को हवेली दर्शन को झांकी, ईश्वर को पुष्टि, मंदिर को हवेली दर्शन को झांकी, ईश्वर की कृपा को पुष्टि, भजन कीर्तन, हवेली संगीत और मूर्ति को स्वरूप कहा जाता है। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। पुष्टि मार्ग की भक्ति में सेवा ही भक्ति है। सेवा की इस पद्धति में कृष्ण की बाल लीलाओं की प्रधानता मिलती है। इस संप्रदाय के मंदिरों में 8 बार सेवा होती है, 8 झांकियाँ निकलती है। मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन। विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्र थे, जिनके पूजन के लिए श्रीनाथ जी अलग अलग मूर्तियां बनवाकर अलग अलग 7 मंदिर बनवाए। श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप कहा जाता है। ये 7 मंदिर इस प्रकार है। मथुरेश जी या मथुराधीश कोटा वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ। मथुरेश जी कोटा वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ। इस प्रतिमा को 1670 में बूंदी लाया गया और 1744 ईस्वी में दुर्जन साल के समय कोटा लाया गया। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राजसमंद कोटा वाली प्रथम पीठ है, ठीक है। मथुराधीश या मथुरेश जी कोटा। द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद में। यह मूर्ति पहले अशोतिया ग्राम में थी। गोकुल चंद्र जी, गोकुल उत्तर प्रदेश। गोकुल चंद्र जी कामवन भरतपुर। मदन मोहन कामवन भरतपुर। बालकृष्ण जी सूरत में गुजरात में। वल्लभाचार्य, इनका जन्म चंपारण कर्नाटक में हुआ। एक चंपारण बिहार में भी है, ठीक है, एक चंपारण कर्नाटक में भी। पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना के। माता नाम यलमगरू था। पत्नी का महालक्ष्मी देव भट्ट की पुत्री। इसके 2 पुत्र गोपीनाथ व विट्ठलनाथ है। इनकी मृत्यु काशी में हुई। वल्लभाचार्य द्वारिका से लौटते समय एक बार राजस्थान के पुष्कर आए। उनकी स्मृति में उनके प्रशंसकों ने पुष्कर झील के किनारे वल्लभ घाट का निर्माण कराया। वल्लभाचार्य द्वारा निर्धारित 84 बैठकों में से एक स्थान पुष्कर अजमेर है। इनकी रचना
अणुभाष्य वल्लभाचार्य। विश्व वल्लभाचार्य शुद्धादेश दर्शन का प्रतिपादन किया। कृष्णदेव राय ने वल्लभाचार्य को महाप्रभु का। विजयनगर साम्राज्य के थे कृष्णदेव राय शासक। उन्होंने वल्लभाचार्य को महाप्रभु की उपाधि दी। अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना आचार्य विठलनाथ द्वारा। 8 कवि थे। वल्लभ संप्रदाय को लोकप्रिय करने का श्रेय अष्टचाप कवि मंडली को जाता है। कवि मंडली में सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, कुंभनदास ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंददास, चित्र स्वामी ये विठलनाथ के शिष्य थे। राजस्थान में अष्टचाप कवियों का प्रमुख केंद्र नाथद्वारा सियाड़ था। विठलनाथ जी को गोसाई की पदवी भी मिली थी। विठलनाथ जी को गोसाई की पदवी मिली, तब से उनकी संतान गोसाई कहलाती है। किशनगढ़ शासक सावंत सिंह नागरदास इस संप्रदाय के परम भक्त थे। राजकार्य त्याग कर वृंदावन चले गए। नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में है। नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण राज सिंह द्वारा 1671-72 में करवाया गया। श्रीनाथ जी 7 ध्वजा के स्वामी कहलाते हैं। यहाँ श्रीनाथ जी की काले रंग की मार्बल की प्रतिमा है। प्रतिमा को ठोडी में हीरा लगा हुआ है। नाथ द्वारा का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव में 125 मण पक्के चावलों का पिंड बनाया जाता है जो कूट कहलाता है, जिसे भीलों द्वारा लूटा जाता है। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा में। पिछवैया नाथ द्वारा प्रसिद्ध पेंटिंग है। पाने श्रीनाथ जी के 24 पाने सभी श्रृंगारों में सर्वाधिक कलात्मक माने जाते हैं। केले के पत्तों की सांजी। श्राद्ध पक्ष में सांजी का संबंध किस पक्ष से? श्राद्ध पक्ष से। सांजी श्राद्ध पक्ष में यहाँ के कमल चौक में केले के पत्तों की सांजी बड़ी आकर्षक और अनूठे रूप में बनाई जाती है। बादशाह की सवारी। मान्यता है कि श्रीनाथ जी की प्रतिमा में ठोडी में लगा हीरा औरंगजेब ने भेंट किया था। इसी की याद में नाथद्वारा में धुलंडी पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है। देखिए, नाथद्वारा में बादशाह की सवारी निकाली जाती है धुलंडी में, किंतु ब्यावर में जो बादशाह की सवारी निकलती है वो निकलती है होली के अवसर पर। नाथद्वारा में धुलंडी के अवसर पर बादशाह की सवारी और ब्यावर में होली के अवसर पर। यह सवारी नाथद्वारा के गुजर मोहल्ले की बादशाह गली से निकलती है। व्यक्ति नकली दाढ़ी मूंछ, मुगल पोशाक, आंखों में काजल लगाकर, हाथों में श्रीनाथ जी की तस्वीर लेकर पालकी में बैठा जाता है। इस सवारी की अगवानी मंदिर मंडल का बैंड करता है। नाथद्वारा के ब्रजवासी बादशाह को गालियाँ देते हैं। सवारी मंदिर की परिक्रमा कर मंदिर पहुंचकर बादशाह अपनी दाढ़ी से सूरजपोल की सीढ़ियाँ साफ करता है। गौड़ीय संप्रदाय। इस संप्रदाय की शुरुआत माधवाचार्य ने की थी। इन्होंने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना की। माधवाचार्य के शिष्य गौड़ स्वामी ने इस दर्शन का सर्वाधिक प्रचार किया। इस कारण संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। इस संप्रदाय के प्रवर्तक गौरांग महाप्रभु चैतन्य थे। गौड़ीय संप्रदाय। इनका दर्शन अचित्य भेदाभेद। इस संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय की शुरुआत बंगाल से हुई, फिर वृंदावन आया और वृंदावन से जयपुर पहुंचा। गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ वृंदावन में। आमेर के मान सिंह प्रथम ने वृंदावन उत्तर प्रदेश में भी गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। आमेर के शासक मान सिंह प्रथम ने वृंदावन उत्तर प्रदेश में भी गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने इस संप्रदाय को सर्वाधिक प्रश्रय दिया। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाथ ने अपनी माता से सोने स्वरूप के आधार पर कृष्ण के 3 विग्रहों का निर्माण करवाया।
गोविंद देव जी जयपुर, जो चंद्रमहल के पास बना हुआ है, बिना शिखर का मंदिर है। इस प्रतिमा का मुख भगवान कृष्ण के मुख के समान है। गोपीनाथ जी ब्रह्मपुरी जयपुर में प्रतिमा का वक्ष कृष्ण के समान है। मदन मोहन करोली चरण कृष्ण के समान है। रवि रामानुजाचार्य विशिष्टादेश, नींद निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत, विश्व वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत, रसिक संप्रदाय रेवासा सीकर, गौरांग महाप्रभु आग, गौरांग महाप्रभु अचित्य भेदाभेद और माधव माधवाचार्य द्वैताद्वैत और मत्स्येंद्रनाथ योगिनी कौल सिद्धांत। प्रमुख जो सगुण संत है वो हो गए। अब विभिन्न निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जसनाती संप्रदाय, प्रवर्तक जसनाथ जी, जन्म 1482 ईस्वी, देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल 11 को हुआ। पिता हमीर जी, माता रूपा दे। ये हमीर और रूपा दे के पोषी पुत्र थे। जसनाथ जी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। जसनाथ जी किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के। जसनाथ जी आजीवन ब्रह्मचारी और गोरखमालिया बीकानेर नामक स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को कत्रियासर में 500 बीघा भूमि प्रदान की थी, नगाड़े बजाने की छूट दी थी सिकंदर लोधी ने। 1500 ईस्वी में संत दास संत जसनाथ जी और जाम्बू जी का परस्पर मिलन हुआ। सही है। जसनाथ जी संप्रदाय 1504 में कत्रियासर में स्थापना की। प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में। इन्होंने ब्रह्मा की निर्गुण उपासना पर बल दिया। इन्होंने वो लोहो पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चूर किया। 24 वर्ष की आयु में 1506 में आश्विन शुक्ल सप्तमी को कत्रियासर में जीवित समाधि ली। मुख्यमंत्री कत्रियासर बीकानेर। ये जसनाथ जी की कर्मस्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार विशाल मेले लगते हैं। संत जसनाथ जी के उपदेश सिंबुदड़ा या कोंडा ग्रंथ में है। आश्विन, महाग और चैत्र 3 बार मेला लगता है। शंभुदड़ा और कोंडा। अणबे वाणी तो रामचरण जी की है, शंभुदड़ा और कोंडा जसनाथ जी की है। गोरखचंदो अन्य रचना है। शब्द 150। 36 नियमों का पालन है। जसनाती संप्रदाय में शामिल होने वाले अधिकांश अनुयायी जाट है। इस संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष व मोरपंख को पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष जो जैसलमेर में लगभग सर्वाधिक पाया जाता है। गले पर काली ऊन का धागा बांधते हैं। इस संप्रदाय में विरक्त की मंडली को परमहंस मंडली कहते हैं। अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय के कुछ अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं, जो नृत्य के दौरान फतेह फतेह तथा सिद्ध रुस्तम जी का उच्चारण करते हैं। अग्नि नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया। सर्वाधिक अग्नि नृत्य बीकानेर जिले में किया जाता है। लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाई नाथ जी, सिद्ध रुस्तम जी। जसनाती संप्रदाय नाथ पीछे लगा हुआ है, मतलब जसनाती है वो, ठीक है ना। जसनाथ जी की मंगेतर कलाल दे ने कत्रियासर में जीवित समाधि ली, जो सती माता कलाल दे के नाम से पूजी जाती है। इनका मंदिर भी कत्रियासर में बना हुआ है। यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहलाती है। रामनाथ जी द्वारा रचित जसनाती सिद्ध थे रामनाथ जी। इस संप्रदाय की 84 वाणियाँ प्रसिद्ध है। 84 वाणियाँ नहीं, 84 बाड़ियाँ, मतलब विभिन्न स्थान है बाड़ियाँ। बाड़ियों को आसन या आश्रम भी कहते हैं। जसनाथ जी की 5 उपपीठ है। माटी मतलब मालासर में टोडर जी, बीकानेर में माटी, लिकमादेश्वर हंसो जी लहू, पुंद्रासर हालो जी, पुंद्रासर हालो जी बीकानेर में माटी, मालासर टोडर जी, लिकमादेश्वर लहू, हंसो जी, पुंद्रासर हालो जी, ये सब बीकानेर में तीनों, ठीक है।
अगली नागौर में 1 है, 3 बीकानेर में, 4 बीकानेर में बबलू है, बबलू हारोजी। बीकानेर में पांचला बोयत जी। जसनाथ जी के समकालीन शासक सिकंदर लोदी, बबलू हारोजी और पांचला बोयत जी। 5 ला मतलब बोते हैं। समकालीन सिकंदर लोदी बीकानेर के लाव बीका लूणकरण। जसनाथ जी लाव लूणकरण को बीकानेर राजपद पाने का वरदान दिया। अगला है विष्णुई संप्रदाय। जसनाथी भी निर्गुण थे, विष्णुई भी निर्गुणी है, ठीक है। प्रवर्तक जाम्बोजी जम्भेश्वर परमार वंशी राजपूत थे, ठीक है ना। विष्णुई संप्रदाय में अधिकतर मतलब जाट है, पर इस संप्रदाय के संस्थापक थे जो परमार वंशी राजपूत है, जाम्बोजी, ठीक है। उपनाम पर्यावरण वैज्ञानिक, गूंगा गेला और विष्णु के अवतार। जन्म पीपासर में और मृत्यु लालासर में। भगवान भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ था। पिता लॉर्ड जी, माता हंसाबाई। बचपन का नाम धनराज। 1483 में अपने माता पिता के देहांत के बाद जाम्बोजी गृह त्याग कर सारी संपत्ति दान कर दी। सम्रातल धोरारी बेटी अमृता देवी नाम जी, रूखा ने बचावण खातिर हो योग जब को काम जी। सन 1730 रे माए अभय सिंह जी राज करे। जाम्बोजी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इन्होंने विष्णु की निर्गुण उपासना पर बल दिया। जसनाथ जी किसके शिष्य थे? वो भी गोरखनाथ जी के थे। और ये जाम्बोजी किसके? ये भी गोरखनाथ जी के। सम्रातल बीकानेर में 1485 में विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने कब की थी? उन्होंने की लगभग 1500, एक मिनट अभी आएगा यहाँ पे। उन्होंने 1504 में और इन्होंने 1485 में, ठीक है। विष्णु संप्रदाय को सम्रातल को धोक धोरा के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है, सम्रातल का संबंध किससे? जसनाथ से या जाम्बोजी? सम्रातल से सीधा याद रखना जाम्बोजी। 29 नियम बनाए, 29 नियमों का पालन किया। 120 शब्द वाणियाँ, जम्ब सागर, जम्ब संहिता और विष्णु धर्म प्रकाश। जम्ब संहिता राजस्थानी भाषा में विष्णुओं का 5वां वेद मानते हैं। जाम्बोजी सिकंदर लोदी से मिले। जाम्बोजी के प्रभाव से सिकंदर लोदी ने गो हत्या व हरे वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया। प्रवचन प्रमुख स्थल सम्रातल धौरा बीकानेर में। जाम्बोजी का मूल मंत्र है, हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। लोदीपुर मुरादाबाद यूपी में जाम्बोजी लोदीपुर भ्रमण पर गए थे। जाम्बा गांव फड़ौदी में गुरु जम्बेश्वर के कहने पर जैसलमेर के राजा जय सिंह ने यहाँ एक तालाब बनवाया जो विष्णु समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र है। निर्वाण लालासर में। बीकानेर में 1536 में जाम्बोजी एक कंकेड़ी के पेड़ के नीचे शरीर त्यागा। कंकेड़ी। गुरु जाम्बोजी विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता माने जाते हैं। इन्होंने खेजड़ी वृक्ष व अन्य जीवों को महत्व दिया। विष्णुई संप्रदाय खेजड़ी की पूजा करते हैं। जाम्बोजी संसार को गोलवास अस्थायी बताया। जाम्बोजी ने संसार को क्या बताया? गोलवास बताया। जाम्बोजी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द वाणी, जम्बवाणी व गुरुवाणी कहलाती है। इनका प्रवचन संथाई कहलाता है। पहाल जाम्बोजी द्वारा अभिमंत्रित जल इसे पिलाकर विष्णु पंथ में दीक्षित किया जाता है। जाम्बोजी की समाधि मुकाम तालवा नोखा बीकानेर। मेला फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या को।
जसना जी का 3 बार लगता है और जाम्बो जी का 2 बार लगता है। मुकाम में बढ़ता है। मेला विष्णुया का कुंभ कहलाता है। जहाँ इनकी मृत्यु हुई वहीं पे इनका मेला बढ़ता है। गुरु जाम्बो जी के प्रति अगाध आस्था होने के कारण बीकानेर के राजाओं ने अपने राज के झंडे में खेजड़ी के वृक्ष को राज के चिन्ह के रूप में अंकित करवाया, जिसे माटो कहा जाता है। गुरु चिन्ह पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी। गुरु चिन्ह पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी जाम्बू जी द्वारा बोले गए प्रथम शब्द है। विष्णु संप्रदाय भेड़ पालना पसंद नहीं करते क्योंकि भेड़ नव अंकुरित पौधों को खा जाती है। विष्णु नीले वस्त्र का त्याग करते हैं कि 29वां नियम है। कथा जैसलमेर की संत कवि विल्लो जी की रचना। इस पुस्तक के अनुसार जाम्बो जी के समकालीन 6 राजा इनकी शरण में आए। सिकंदर लोदी दिल्ली, नवाब मोहम्मद खान नागौर, राव दूधा मेड़ता, जयंत सिंह सातलदेव राठौड़ और सांगा मेवाड़। विल्लो जी रामणवास जोधपुर के निवासी जाम्बो जी के शिष्य थे। दादू पंथ ये भी निर्गुण संप्रदाय है, पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहलाता है। इससे पहले ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता था, किंतु जब दादू जी की मृत्यु हुई तो इसका नाम दादू पंथ कर दिया गया। राजस्थान का कबीर मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जन्म अहमदाबाद 1544 में फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को। जाम्बो जी का भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को और इनका फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। किंवदंती है कि लोधी राम जी सारस्वत ब्राह्मणों को साबरमती नदी में बहते हुए एक संदूक में मिले थे। दादू ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर घर को त्यागा। 19 वर्ष की उम्र में राजस्थान में प्रवेश कर सिरोही, कल्याणपुर, सांबर सर्वप्रथम 1568 में उपदेश दिए। कहाँ पे? सांबर में। अजमेर होते हुए नरायणा पहुँचे। इनका अधिकांश समय नरायणा में व्यतीत हुआ। गुरु है बुढ़धन या वृद्धानंद, कबीर के शिष्य थे इनके गुरु, है ना, वृद्धानंद जी। दादू पंथ 1574 ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना। जसनाथ जी ने कब की? 1504 में। जाम्बो जी ने कब की? 1485 में। और दादू जी ने कब की? 1574 में। जो आगे चलकर परब्रह्म कहलाया और अंत में दादू पंथ कहलाया। पहले ब्रह्म हुआ, फिर परब्रह्म और अंत में दादू। प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में। दादू की रचनाएं उपदेश, दादू जी की वाणी, दादू जी रद्दोवा और काया बेली। हरड़े वाणी अंग विधि दादू जी की रचनाओं का संग्रह है, जिसका संकलन उनके शिष्यों ने किया। हरड़े वाणी का संकलन संत दास और जगन्नाथ ने किया। अंगवधु का संकलन रजब जी ने किया। सत्संग स्थल, अलग दरीबा, अभिवादन, सत्यराम, निर्वाण नारायणा में 1603 में। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को हुआ। नारायणा में 1603 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म हुआ 1544 में अहमदाबाद में। दादू खोल नारायणा में बहराणा पहाड़ी की गुफा, जहाँ पर दादू जी ने समाधि ली। संत दादू का शव भी बहराणा पहाड़ी पर खुला छोड़ दिया गया। मेला फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। 1585 में दादू को अकबर के धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सिकरी इबादत खाना में बुलाया, जब 40 दिन रहे। अकबर ने खुदा की क्या जात है? दादू ने कहा इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह को रंग, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह को अंग। दादू ने निफक आंदोलन चलाया। रामदेव जी ने परावर्तन यानी कि शुद्धिकरण आंदोलन चलाया और दादू ने निफक आंदोलन चलाया। पुत्र मिस्किन दास और गरीब दास जी, पुत्रियां शोभा कंवरी और रूप कंवरी। दादू पंथी विवाह नहीं करते, बच्चे गोद लेकर पंथ चलाते हैं। ये न तो शव जलाते हैं, न ही दफनाते हैं, वरन शव को पशु पक्षियों के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, जिन 52 प्रमुख शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू के शिष्य सुंदरदास, गरीबदास, मिस्किनदास, रजब जी, बकना जी, बालिन जी, माधवदास, जनगोपाल, जगजीवन। ये माधवदास पूछा गया था पहले। खाखा, नाग, उतरे वीर। दादू पंथ के
दादू के निम्न 5 प्रकार है। दादूपंथी के निम्न 5 प्रकार है। खालसा आचार्य परंपरा के संबंधित साधु है। गरीबदास जी ने प्रारंभ किया। खाकी शरीर पर भस्म और जटा रखते हैं। नागा खालसा में गरीब, यदि खालसा बैठा दिया जाएगा तो सब गरीब हो जाएंगे, और क्योंकि राजा का शासन होगा तो। नागा सुंदर दिखता है, यानी नागा सुंदरदास जी ने नागा पंथ प्रारंभ किया, जिसमें साधु अपने पास हथियार भी रखते हैं। इन्हीं संतों ने स्वई जयसिंह जयपुर और मान सिंह जोधपुर की सहायता की थी। नागा है जो हथियार भी रखते हैं और सुंदर भी दिखते हैं। उत्तरादेह यह स्थानधारी राजस्थान को छोड़कर उत्तर भारत में चले गए और विरक्त गृहस्थियों को उपदेश देते हैं, विरक्त कहलाते हैं। दादू पंथ के पंचतीर्थ कल्याणपुर, आमेर, सांबर, नरैना, बहराना सभी जयपुर में। 5 तीर्थ है कल्याणपुर, आमेर, सांबर, नरैना, बहराना। कल्याणपुर, आमेर, सांबर, नरैना, बहराना। कल्याणपुर, आमेर, सांबर, नरैना, बहराना। दादू दयाल संभवतः मुसलमान थे और व्यवसाय से धुनिया थे। दादू कबीर को अपना गुरु मानते थे। लिखा है, साचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोई। गरीबदास दादू दयाल के पुत्र थे। दादू की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे और बाद में स्वयं असक्षम बताकर दादू की गद्दी त्याग दी। इन्होंने दादू पंथ में खालसा वर्ग रचनाएं साकी पद, आध्यात्म बोध और अनुभव प्रबोध। मिस्किनदास दादू दयाल के पुत्र गरीबदास की गद्दी त्यागने पर गद्दी पर बैठे। सुंदरदास निर्गुण संत हैं। पिता परमानंद, माता सती। सुंदरदास पिता परमानंद, माता सती, जाति खंडेलवाल। जन्म दौसा में 1596 में। ये दादू के परम शिष्य जिनका निधन सांगनेर में हुआ। इन्होंने दादू पंथ में नग्गा साधु वर्ग प्रारंभ किया। खाका, नाग और नग्गा ये संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान थे। सुंदर होगा तो फिर शिक्षित भी होगा और विद्वान भी होगा। और इन्होंने नागा पंथ की स्थापना भी की। इन्हें इनकी विद्वता व अनेक ग्रंथों की रचना के कारण दूसरा शंकराचार्य सुंदरदास है तो स से सुंदरदास, स से शंकराचार्य, राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। इन्होंने कुल 42 ग्रंथ लिखे, जिसमें से प्रमुख ग्रंथ ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवय, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली आदि हैं। अन्य ग्रंथ सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, सोपन प्रबोध, वेद विचार, ज्ञान झूलना। सुंदरदास पर 1997 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। मृत्यु के बाद इनके शव का अग्नि संस्कार किया। एकमात्र दादूपंथी जिनका अग्नि संस्कार किया, वरना दादूपंथियों के क्या करते हैं, वो खुला छोड़ते हैं शव को। रज्जब जी ये भी दादू के शिष्य हैं। जाति से पठान थे, जन्म सांगनेर, मृत्यु सांगनेर। इनकी प्रधान पीठ भी सांगनेर, सब सांगनेर में ही है। ठीक है, जाति से पठान थे, गुरु दादू दयाल, ये तो पता ही है। यह आमेर राज्य के सेना के मुख्य सेनापति के पुत्र थे। विवाह करने जाते समय दादू के उपदेशों से प्रभावित होकर इन्होंने शिष्य बन गए और रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। दादू का कथन, रज्जब ते गजब गया, सिर पर बांधे मोड़, आया था हरि भजन कौन, करे नरक की ठोर। रज्जब ते गजब गया, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन कौन, करे नरक की। जिस दिन दादू की मृत्यु हुई उसी दिन उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, जीवन भर नहीं खोली। लोगों ने बहुत समझाया। रज्जब जी कहते थे, देखने योग्य जो था उसे देख लिया, अब देखने को क्या है। कहा जाता है कि रज्जब जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने रज्जब वाणी और सर्वंगणी, सबंगी, अंगवधु, इन्होंने दादू की रचनाओं को अंगवधु में संकलित किया। इनके अनुयायी रज्जब पंथी कहलाते हैं। 10 शिष्य थे। प्रसिद्ध कथन, ये संसार वेद है, सृष्टि कुरान है। पूरे संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। लालदासी संप्रदाय, प्रवर्तक लालदास जी ये दुलोत गोत्र के मेव जाति के मुसलमान थे।
पिता चांदमल माता समदा, पिता चांदमल माता समदा। लाल दास जी, लाल होगा तो धोला भी होगा। लाल दास जी का जन्म कहाँ हुआ? धौली दूब अलवर में। इनकी मृत्यु 1648 में नगला जहाज भरतपुर में हुई। समाधि शेरपुर अलवर में। जन्म तो अलवर में हुआ, मृत्यु भरतपुर में हुई और समाधि भी अलवर में। जन्म और समाधि दोनों अलवर में है, किंतु मृत्यु है जो भरतपुर में हुई नगला जहाज में। इन्होंने मुस्लिम संत गदन चिश्ती तिजारा से दीक्षा ली और उन्हीं की प्रेरणा धौली दूब छोड़कर बंदोली ग्राम सिंहशिला पहाड़ की कुटिया बना ली। दारा से कोई ने मिलने आया था तो पूछा कि दिल्ली का अगला शासक कौन बनेगा। इस पर लालदास जी ने कहा कि दिल्ली के तख्त पर तो वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करे। आगे चलकर यही भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों दारा सिंह को सूझा और मुराद का वध करके दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। अलवर भरतपुर में मेव जाति के लोग इनके अनुयायी है। हिंदू मुस्लिम एकता, नैतिक शुद्धता पर बल दिया। लालदास जी का जन्म धौली दूब अलवर में, मृत्यु नगला जहाज भरतपुर में और समाधि शेरपुर अलवर में। इन संप्रदाय में दीक्षा लेने का तरीका है, मुंह पूरा काला करते हैं, गधे पर उल्टा करके बैठाया जाता है और पूरे गांव में घुमाया जाता है और मीठी शरबत भी पिलाई जाती है। प्रमुख ग्रंथ है लालदास जी की चेतावनियाँ मेवाती बोली में। इस पंथ के लोग मेव जाति की कन्या से विवाह करते हैं। इस संप्रदाय से दीक्षा लेने वाला निरंकारी होना चाहिए, उसमें धन मोह नहीं होना चाहिए। इसलिए इस संप्रदाय में अधिकांश ने अपनी संपत्ति दान कर देते हैं। आगे है चरणदास जी। चरणदासी संप्रदाय, प्रवर्तक चरणदास जी। चरणदासी संप्रदाय, प्रवर्तक चरणदास जी। पिता का नाम मुरलीधर, माता कुंजा। बचपन का नाम रणजीत। जन्म डेरा अलवर में। गुरु सुखदेव। नियम 42। निर्गुण और सगुण दोनों का मिश्रण है। सेजोबाई और दयाबाई इनकी शिष्य थी चरणदास जी की और इनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है। दया बोध और विनय पत्रिका दयाबाई की और सेजोबाई की है सेजा प्रकाश। दोनों का जन्म डेरा अलवर में हुआ और चरणदास जी का जन्म भी डेरा अलवर में हुआ, किंतु इनकी मुख्य पीठ दिल्ली में। निरंजनी संप्रदाय, प्रवर्तक हरिराम जी, कलयुग का वाल्मीकि। जन्म कांपड़ो डिडवाना, मृत्यु गाडा नागौर। मूल नाम हरि सिंह सांकला। इतना याद रखना, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिराम दास जी। रामशनी संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय। रामशनी भी निर्गुण है, ठीक है, सगुण नहीं है। प्रवर्तक रामचरण दास। पिता बख्ताराम, माता मेंढकी है। बचपन का नाम रामकिशन, पत्नी गुलाब कंवर। 4 पीठ हैं प्रमुख, शाहपुरा भिलवाड़ा, रैण नागौर, शीतल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर। शाहपुरा के संस्थापक है, शाहपुरा प्रमुख पीठ है जिसके संस्थापक है रामचरण दास जी, ठीक है। रामशनी संप्रदाय की स्थापना 1760 में की गई। गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं रामशनी, ठीक है ना। उपदेश अर्णब वाणी या अणबे वाणी रामचरण जी का। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी निर्माण करवाया, एक मठ भी स्थापित करवाया। फूलडोल महोत्सव होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। रामशनी संप्रदाय फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है। चैत्र कृष्ण एवं से चैत्र कृष्ण पंचमी तक। रैण शाखा रैण नागौर में संस्थापक दरियाव जी। पिता मान जी धुनिया, माता गीगण। जन्म जैतारण पाली में और मृत्यु रैण नागौर में। गुरु प्रेमनाथ जी बालकनाथ इन्होंने योग मार्ग का उपदेश दिया। दरियाव जी ने राम में
रा को राम और म को मोहम्मद का प्रतीक बताते हुए हिंदू मुस्लिम का समन्वय स्थापित किया। शीतल शाखा बीकानेर, संस्थापक हरि रामदास जी, पिता भागचंद जोशी, माता रामी, गुरु जैतमल, प्रमुख करती निशानी, जन्म मृत्यु शीतल बीकानेर। खेड़ापा जोधपुर में, संस्थापक रामदास जी, जन्म भीकमकोट जोधपुर, मृत्यु खेड़ापा जोधपुर में। गुरु हरिरामदास जी शीतल शाखा वाले, खेड़ापा के रामदास और शाहपुरा के रामचरण, चापुरा के रामचरण और खेड़ापा के रामदास। प्रणामी प्राणनाथ जामनगर गुजरात के रहने वाले थे। ग्रंथ कुजलम स्वरूप, इस संप्रदाय में इस ग्रंथ की पूजा की जाती है। उपासना भगवान कृष्ण की। प्रमुख पीठ पन्ना एमपी में, पन्ना प्रणामी एमपी, और राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर में। राजस्थान में इसके सर्वाधिक अनुयायी जयपुर में। कृष्ण को प्रणाम करना इनका मूल दर्शन है। अलकिया संप्रदाय निर्गुण भक्ति, अलकिया संप्रदाय लालगिरी, जन्म सुखानिया गांव चूरू में। प्रमुख पीठ अलकिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में। अलग स्तुति प्रकाश और कुंडलियाँ इनका ग्रंथ है। इनके सर्वाधिक अनुयायी मोची जाति के होते हैं। मोची जाति के लिए कौन सा संप्रदाय है? मोची अधिकतर काम है जो जूतियाँ बनाने का करते हैं, तो उनका अलकिया संप्रदाय है। लालगिरी जी कई वर्षों तक बीकानेर दुर्ग के सामने रहे। उस स्थान पर उनकी स्मृति में लाल पत्थर लगा हुआ है। इनकी समाधि गलता जी में, जयपुर में, लालगिरी जी की। नवल समुदाय प्रवर्तक नवलदासी असोलाव नागौर, पीठ जोधपुर। ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव। गुदड़ संप्रदाय प्रवर्तक संतदास जी, निर्गुण भक्ति। प्रमुख पीठ दांतड़ा भिलवाड़ा। इनके प्रवर्तक गुदड़ी से बने कपड़े को पहनते हैं। राजाराम संप्रदाय प्रवर्तक राजाराम, प्रमुख पीठ शिकारपुरा जोधपुर। वृक्षारोपण व भातृत्व भाव का संदेश दिया। उंदरिया पंथ उदयपुर में। ये उदयपुर में जयसमंद झील के आसपास रहने वाले भीलम में प्रचलित वामपंथी पंथ है। सिख संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय। इस संप्रदाय में 10 गुरु हुए। गुरु नानक देव, गुरु अंग देव, नानक अंग अमर, राम अर्जन, नानक अंग अमर, राम अर्जन, हरगोविंद हरराय हरिकिशन। नानक अंग अमर, राम अर्जन, हरगोविंद हरराय हरिकिशन, तेग बहादुर और गोविंद सिंह। नानक अंग अमर, राम अर्जन, हरगोविंद हरराय हरिकिशन और तेग बहादुर और गोविंद सिंह। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक। जन्म तलवंडी ननकाना साहिबा, 1459 में जन्म, 1538 ईस्वी में मृत्यु। रचनाएं जम्पू जी असादी बार। नानक जी की रचनाएं थी जम्पू जी और असादी बार। उपदेश गुरु ग्रंथ साहिबा। गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर बसाया। रामदास ने अमृत राम के समान होता है। रामदास जी ने अमृतसर बसाया। गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के पिता। इन्होंने औरंगजेब की नीतियों के कठोरता से विरोध किया, इसलिए इन्हें शहीद होना पड़ा। खालसा पंथ गोविंद सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया। इन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिबा को ही गुरु घोषित किया। पटना में 1666 ईस्वी में जन्म हुआ गोविंद सिंह का। सिख धर्म के राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ में। राजस्थान के लोक संत जो हम अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे।
ये देख लेते हैं, शानी एक बार। जसनाथ जी प्रवर्तक जसनाती, कदरियासर बीकानेर, आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी। विष्णुई प्रवर्तक जम्बेश्वर जी, प्रमुख पीठ मुकाम बीकानेर में। फाल्गुन अमावस्या आश्विन अमावस्या को मेला लगता है। दादू संप्रदाय दादी दयाल नारायण जयपुर में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी दादू की मृत्यु हुई थी इसी दिन। चरणदास जी डेरा अलवर में प्रमुख पीठ। चरणदासी की पीठ तो दिल्ली में भी है। बसंत पंचमी निरंजन संप्रदाय हरिदास जी गाड़ा नागौर में। राम सनई रामचरण जी शाहपुरा भिलवाड़ा में। चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक। प्रणामयी प्राणनाथ जयपुर में। अलकिया लालगिरी बीकानेर। प्रणामी की वैसे तो पन्ना में किंतु राजस्थान में है, जो जयपुर में आदर्श नगर में। नवलदास जी अलकिया लालगिरी बीकानेर। नवल संप्रदाय नवलदास जी जोधपुर में। गुदड़ संप्रदाय संतदास जी दांतड़ा भिलवाड़ा। राजा राम संप्रदाय राजा राम शिकारपुरा जोधपुर। रामानंदी संप्रदाय रामानुजाचार्य गलता जयपुर। रसिक संप्रदाय के अग्रदास जी रेवादास शेखर। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य सलेमाबाद अजमेर। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य नाथ द्वारा राजसमंद। और कृष्ण जन्माष्टमी को वल्लभाचार्य का मेला लगता है और निम्बार्काचार्य का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। नाथ संप्रदाय मत्स्येंद्र नाथ प्रवर्तक है जोधपुर में माँ मंदिर। और गौड़ी संप्रदाय महाप्रभु चैतन्य से संबंधित है। ये हैं जैन धर्म के यात्रा अभी देख लेते हैं। राजस्थान में जैन धर्म व जैन धर्म के संत संस्थापक आदिनाथ या ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर। रणकपुर में मंदिर बना हुआ है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। 5वें सुमितनाथ, 8वें चंद्र प्रभु, 22वें नेमिनाथ, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। 2 संप्रदाय श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते। दिगंबर दिशाओं को ही वस्त्र मानते। आचार्य विष्णु या भीकण 13 पंथ के संस्थापक। इनका जन्म कंटाल या पाली में हुआ और इनकी समाधि श्रीहरि पाली में, दोनों पाली में ही हुई। 13 पंथ के संस्थापक है। आचार्य तुलसी 13 पंथ के 9वें आचार्य। जन्म लाडनू नागौर में। इन्होंने अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कथन मैं सबसे प्रथम मानव हूँ, फिर धार्मिक, फिर जैन धर्माचार्य। इनकी प्रेरणा से विश्व भारती लाडनू नागौर की स्थापना हुई, जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। आचार्य महाप्रिय 10वें आचार्य। तुलसी 9वें, महाप्रिय 10वें। टमकोर झुंझुनू के सिद्धांत प्रेमक्षान सिद्धांत। मूल नाम नतमल चौरड़िया। इनके द्वारा प्रारंभ किया गया अहिंसा यात्रा 2001 सुजानगढ़ से प्रारंभ होकर 2009 में सुजानगढ़ में समाप्त हुई। 8 वर्ष तक चली है आचार्य महाप्रिय की यात्रा अहिंसा की। पुस्तकें हैं इनकी फैमिली एंड द नेशन, आचार्य महाप्रिय व APJ अब्दुल कलाम। जैन योग आभा मंडल, अब बहुत सारी इनकी है। यात्रा अकिंचन की आत्मकथा है महाप्रिय की। यात्रा अकिंचन की 11वें आचार्य माँ श्रवण 13 पंथ के। इनका मूल नाम मोहन दुग्गड़ है। इनका जन्म 1962 में सरदार शहर चूरू में हुआ। दीक्षा के समय का नाम मुदित मुनि। पुस्तकें आओ हम जीना सीखें, दुख मुक्ति का मार्ग, संवाद भगवान से महाप्रिय।